हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ये नई बुक आई, इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 18 दिवस 1। सप्ताह 18 दिवस 1 में अतिरिक्त वर्ग शीट दी है, तो इसको अपन को बच्चों हल करना है। इसी प्रश्न 1 दिया है कि दिए गए वृत्त की त्रिज्या अर्धव्यास का नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि अर्धव्यास मान लो ये होता है, तो यहाँ से ओ और ए इसका नाम है, तो यहाँ पर ओ और ए लिख देंगे। इसका क्या है, ओ और सी है, तो यहाँ पर ओ और सी लिख देंगे। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि दिए गए वृत्तों की त्रिज्या को माप कर लिखिए सेंटीमीटर में। तो आपको बच्चों इसको स्केल से नापना है, यहाँ से लेके यहाँ पर नापना है और उसको लिखना है। जैसे लिखा है 2 सेंटीमीटर, इसको आप स्केल से नापेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे है, तो ये 3 सेंटीमीटर मैंने लिख दी है, तो इसमें आपको नाप को बच्चों यहाँ पर लिखना है इसमें। इसी के आगे अगला लिखा है धागे और पिन या ड्राइंग पिन की मदद से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धव्यास वाला वृत्त बनाए, केंद्र और अर्धव्यास की अंकित करना है। तो आपने बनाया आपको 3 सेंटीमीटर वाला, और ये केंद्र हो गया और ये क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा जी। यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, आपका केंद्र बिंदु है, तो केंद्र यहाँ पर आ जाएगा और ये अर्धव्यास। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है सप्ताह 18 दिवस 1। सप्ताह 18 दिवस 1 में पाठ 8 गाड़ियों और पहिए, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। जैसे इसमें प्रश्न 1 दिया है प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएं। तो प्रकार जो आपके कंपास में होता है उसमें शीश फंसा के आपको 2 सेंटीमीटर वाला यहाँ से इस गोल एक वृत्त बनाना है। ये कितने होगी इसकी, 2 सेंटीमीटर का आपको एक वृत्त इसमें बनाना है बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाए, वृत्त पर केंद्र एवं त्रिज्या अर्धव्यास भी अंकित करें। तो आपका इस बनाया आपने और इसे यहाँ से दे दिया, तो ये क्या हो गई, आपका केंद्र हो जाएगी और ये क्या है, त्रिज्या है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अर्धव्यास भी बोलते हैं। ये अर्धव्यास भी बोलते हैं इसी को अपन, और इसी को अपन त्रिज्या भी। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि प्रकार की मदद से 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दर्शाई गई आकृति को बनाना है। तो जो आकृति दी है उसी प्रकार की आकृति आपको प्रकार की सहायता से बच्चों यहाँ पर इसको सही तरीके से बनाना है। जो मैंने बनाई है सही नहीं बनी है, इसको आप बच्चों सही प्रकार की सहायता से बनाएंगे। इसी के आगे अगला लिखा है सब दिवस 2। दिवस 2 में लिखा है प्रश्न नंबर 1 दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाइए और उसके केंद्र एवं व्यास को चिन्हित कीजिए। तो 4 सेंटीमीटर वाला आपने बनाया, एक वृत्त बना दिया यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, केंद्र बोलते हैं। और ये क्या है, त्रिज्या है, और इसी को क्या बोलते हैं, अर्धव्यास बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों, और इस पर आपको वृत्त एक बनाना है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि परिवेशीय वृत्ताकार वस्तुओं का चित्र कॉपी में बनाइए, उनके केंद्र को चिन्हित कर अर्धव्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको बनाना है, जैसे मैंने बनाया ढक्कन से, थाली से, रोटी बेलन वाले चकला से बना दिया है। तो आपको इसको अर्धव्यास को भी यहाँ से आपको बताना है बच्चों, ये कितना है, इसको माप कर आप अपनी स्केल की सहायता से इनको तीनों वृत्तों के अर्धव्यास को नाप कर यहाँ पर लिखना है बच्चों। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, 1.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार के आप इसको नाप कर स्केल से बनाएंगे बच्चों इसमें। इसके आगे अगला लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाइए और उसके अंदर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का चित्र बनाना है। तो जैसे ये बना है, तो आपने एक ये 2 सेंटीमीटर वाला बना दिया और एक ये 3 सेंटीमीटर वाला बना दिया। तो इस प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है दिवस 3 में दिया है प्रश्न 1, दिए गए चित्र जैसा एक अन्य चित्र बनाया, उसमें सभी वृत्त की त्रिज्या समान हो एवं रंग भी भरना है। तो जैसे ये चित्र बना है इसी प्रकार का चित्र आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों, और इसमें सब में क्या करना है, आपको कलर कर देना है। जो कलर इसमें है उसी कलर को आपको इसमें भी करना है। इसी प्रकार का आप इस चित्र बनाएंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि दिए गए वृत्तों और केंद्र की खोज कीजिए तथा अर्धव्यास की माप भी ज्ञात कीजिए। इसमें प्रश्न दिया है आपको, एक केंद्र बना है, आप अपने वृत्त बनाया है, तो वृत्त में ये क्या होता है, यहाँ पर केंद्र, तो आपने केंद्र लिख दिया। और ये क्या होता है, अर्धव्यास, तो आपने अर्धव्यास लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ केंद्र से यहाँ तक क्या है, अर्धव्यास, तो ये भी अर्धव्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको माप कर अपनी स्केल की सहायता से इसको बनाएंगे बच्चों। इसमें लिखा है कौन सी चकती के बीचों बीच केंद्र की कील लगी है, उसमें सही घूमे या सही का निशान लगाए। तो इसमें कौन सी इसमें लगी है, किसमें, तो इसमें आपको बीचों बीच दिख रही है, तो ये सही हो जाएगा। आपका सही का इसमें निशान लगाना है बच्चों। ये बगल में लगी है तो इससे आपका सही चक्री नहीं घूमेगी। इसी प्रकार इसके आगे दिवस 4 दिया है। दिवस 4 में प्रश्न 1 दिया है कि प्रश्न 1 में दिया है कि ABCD
ABCD चकती डिस्क पर कील या तीली लगाई गई है, बताइए किस स्थिति में डिस्क का घूमना सबसे अच्छा होगा। तो आपको ये 4 प्रकार के आपको बने हैं ABCD, तो इसमें आपको बताना है कि कौन में सबसे अच्छा चक्र घूमेगा। तो इसमें A है ना, ये B है और ये C है और ये D है। तो इसमें क्या है, कौन सी डिस्क बिल्कुल नहीं घूमेगी, तो कौन सी डिस्क नहीं, ये D वाली है क्योंकि ये यहाँ लगा है बिल्कुल पास में है, तो इसकी ये नहीं घूमेगी। इसी के आगे कौन सी डिस्क थोड़ी घूमेगी, तो कौन सी डिस्क थोड़ी, ए वाली डिस्क आपकी बी वाली घूम जाएगी, तो यहाँ डिस्क बी लिख देंगे अपन। इसी के आगे कौन सी डिस्क सबसे अच्छी घूमेगी, तो कौन सी घूमेगी, ए वाली। तो यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, कौन सी डिस्क ए अच्छे से घूमेगी। किस डिस्क की तीली केंद्र के पास है, तो किसकी दूली है डिस्क की है, केंद्र के पास ए की है, इसमें दे दिया है। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे डिस्क ए, यहाँ पर डिस्क ए आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे आपके आसपास उपलब्ध वृत्ताकार वस्तुओं की कोई 4 नाम लिखिए जिनकी चक्री डिस्क घुमाना जैसे उपयोग किया जाए। तो ढक्कन हो जाता है, थाली है, प्लेट है और चकला है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे दिवस 5 दिया है। दिवस 5 में लिखा है प्रश्न नंबर 1, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तों को बनाइए और उनके केंद्र की पहचान कर लिखिए। जैसे आपने लिखा है हरा, पीला और लाल वृत्त है। त्रिज्या उसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को दुगना कर देना, तो दुगना कर दिया तो क्या हो जाएगा जी, 6 सेंटीमीटर। ये 3 है तो दुगना 6 हो जाएगा। केंद्र बिंदु का नाम क्या है, ए है, तो आपने यहाँ पर ए दे दिया। फिर बी है बनाया आपने 4 सेंटीमीटर का, इसका दुगना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, उसका नाम पी। 5 सेंटीमीटर है तो इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा 10, और इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, आर दे दिया। इसी प्रकार का आप इसको हल करेंगे। तो इस प्रकार के आपको इसको चित्र भी बनाना है बच्चों, जैसे मैंने बना दिए हैं। इस प्रकार इसका ए बी हो गया है, ए हो गया, इसका पी होगा, केंद्र इसका आर हो गया। इसके नाम दे दिए, ए बी है, पी क्यू है और ए आर एस है। इस प्रकार के चित्र बनाएंगे इसमें आप, इसी प्रकार इसको हल करेंगे। इसके आगे दिवस 6 दिया है। दिवस 6 में प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए और केंद्र की पहचान कीजिए। तो आपने 2 सेंटीमीटर का आपका एक वृत्त बनाया और केंद्र की पहचान करके यहाँ पर केंद्र लिख दिया। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कोई भी त्रिज्या लेकर दी गई आकृति की आकृति बना और उसका केंद्र और व्यास बताइए। तो इस प्रकार की आकृति आपको इस यहाँ पर बनाना है बच्चों, और उसको क्या है, उसकी त्रिज्या को माप के बताना है कि केंद्र से त्रिज्या की कितनी दूरी है, उसको आप नापकर व्यास बताना है आपको। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिए गए चित्र अनुसार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाइए। जैसे इसमें बने हैं इसी प्रकार आप, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर वाला हो गया और ये 3 सेंटीमीटर वाला हो गया। इसको आप अपने प्रकार की सहायता से बना सकते हैं कि पहले उसको 1 सेंटीमीटर का खोल के बनाएंगे, फिर 2 सेंटीमीटर का खोल के बनाएंगे और फिर 5 सेंटीमीटर का खोल के। तो ये आपका परफेक्ट सही बनेगा बच्चे इसको। इसी के आगे अगला लिखा है, अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए वृत्त को केंद्र एवं त्रिज्या का नाम लिखकर चित्र त्रिज्या की माप कीजिए। तो इसका नाम क्या है, ओ और पी है, तो त्रिज्या का नाम ओपी हो गया। इसको माप कर भी आप इसको स्केल की सहायता से लिख सकते हैं। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 5 में ABCD डिस्क में केंद्र की तीली लगाई गई है, बताइए किस स्थिति में डिस्क का घूमना सबसे अच्छा होगा। तो ये ए है, बी है और सी और 3 है। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे अच्छा किस में घूमेगी, तो ए में घूमेगी है। तो कौन सी डिस्क बिल्कुल नहीं घूमेगी, तो कौन सी नहीं घूमेगी, डी नहीं घूमेगी, तो डिस्क ए डी नहीं घूमेगी। किस डिस्क की तीली केंद्र के पास है, तो किसकी है, ए की है, तो डिस्क ए की केंद्र के पास है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 दिया है कि आपके घर में उपलब्ध वृत्ताकार वस्तुओं की कोई 2 नाम लिखिए जिनकी चक्री डिस्क की तरह घूमा जा सके। तो क्या है, अपने घर में जैसे ढक्कन हो गया, थाली हो जाएगा, वृत्त के समान घूमेगी। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए और केंद्र का नाम लिखिए। तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से आपको एक ऐसे वृत्त बनाना है, 3 सेंटीमीटर का प्रकाल खोल के उसका नाम देना ए और बी। तो केंद्र क्या हो जाएगा, ए और बी। आपको इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 में दिया है आपको कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या या अर्धव्यास का वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए और उसके व्यास की माप लिखिए। तो आपको 4 सेंटीमीटर से आपको एक बना के इसको ऐसे गोल वृत्त बनाना है और उसका नाम जैसे मैंने दिया आर एस केंद्र का, तो ये आर एस केंद्र का नाम क्या हो गया, आर है। फिर उन्होंने क्या पूछा, उसको व्यास को माप कर निकला। तो व्यास जैसे इसको नाप के लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ व्यास कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर का व्यास आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।